नमस्कार। जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1980 के दशक के अंत से 2000 के दशक की शुरुआत तक खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। अपनी कॉमिक टाइमिंग और जीवंत ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाली वह 2 फ़िल्मफेयर पुरस्कारों से कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं। 1984 की मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद चावला ने हिंदी फ़िल्म सल्तनत 1986 में संजीव कुश्ती के साथ अभिनय की शुरुआत की और दुखद रोमांस फ़िल्म क़यामत से क़यामत तक 1988 में सफल भूमिका निभाई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फ़िल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। वर्ष 1993 उनके करियर में महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने लुटेरा, आईना, डर और हम हैं राही प्यार के में अपनी अभिनीत भूमिकाओं की पहचान हासिल की। बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फ़िल्मफेयर पुरस्कार जीता। आगे की सफलता 1999 में दीवाना मस्ताना, यस बॉस और इश्क के साथ मिली। जूही चावला ने 1995 से उद्योगपति जय मेहता से शादी की है, जिनके साथ उनके 2 बच्चे हैं। अपने पति और शाहरुख खान के साथ वह इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक हैं। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनके पिता भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी थे। जूही चावला ने 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। उन्होंने 1984 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार भी जीता। बॉलीवुड में चावला की पहली भूमिका 1986 की फिल्म सल्तनत में एक छोटा-सा हिस्सा थी। 1988 में क़यामत से क़यामत तक में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ अभिनय किया। 1992 में जूही चावला ऋषि कपूर के साथ बोल रहा था बोल फिल्म में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर नामांकन मिला। 1993 में जूही चावला 4 फिल्मों में दिखाई दी। इसके बाद कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएँ उन्होंने निभाई, विशेष रूप से डेविड धवन की अंदाज़, सुरेंद्र कुमार बोरा की साजन का घर और इसके अलावा रोमांटिक कॉमेडी यस बॉस में उन्होंने एक मॉडल भूमिका निभाई। जो विज्ञापन एजेंसी के मालिक और उसके बाद पटाक्षी कर्मचारी की प्रेमिका बन जाती है, जो कर्मचारी पंचोली और शाहरुख खान द्वारा निभाई जाती है। उन्हें अब्बास मस्तान के थ्रिलर दरार 1996 में एक पत्नी के रूप में उनके प्रदर्शन की आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार का नामांकन मिला। फिल्म बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं थी, लेकिन चावला के प्रदर्शन ने उन्हें सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। उन्हें दिल तो पागल 1997 में करिश्मा कपूर की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 1998 में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ वह डुप्लीकेट में दिखाई दी। यह फिल्म यश जौहर द्वारा निर्मित और महेश भट्ट द्वारा निर्देशित थी। हालांकि यह फिल्म वर्ष की 12वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किए। उसी वर्ष वह अनिल कपूर के साथ ऋषिकेश मुखर्जी के हंस गीत झूठ बोले कौवा काटे में दिखाई दी। मुखर्जी की फिल्मों की याद दिलाने के लिए फिल्म को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। एक आलोचक ने इसे ये उत्तम दर्जे की कॉमेडी कहा था। 1999 में वह सनी देओल के साथ अर्जुन पंडित में दिखाई दी। उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो फिल्म में हिस्सा लेना चाहती है। अपने चरित्र को भावनात्मक अनुभव वाली भूमिका के रूप में वर्णित किया। फिल्म का आलोचनात्मक स्वागत गुनगुना था, लेकिन चावला के काम को बेहतर तरीके से प्राप्त किया गया था। यह फिल्म 1999 की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और एक मध्यम आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। उसी वर्ष उन्होंने साहसिक फिल्म सफारी में संजय दत्त के साथ अभिनय किया, जो कि आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी। उधम सिंह के जीवन पर आधारित पंजाबी सर्टिफिकेट ने फिल्म शहीद उधम सिंह में मुफ्त में काम किया। चावला ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म भूतनाथ किया। चावला तब अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में दिखाई दी। इसमें उन्होंने चलो जाने दो गीत के साथ गायन की शुरुआत की। फिल्म एक मध्यम सफलता थी और चावला को उनकी भूमिका के लिए सराहा गया था। फिल्मों में सीमित काम की अवधि के बाद चावला ने 2014 में गुलाब गैंग के साथ अपने एक कट्टर प्रतिद्वंदी माधुरी दीक्षित के साथ वापसी की। फिल्म जिसमें चावला और दीक्षित ने क्रूर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की भूमिका निभाई ने चावला की भूमिका को एक विरोधी के रूप में चिन्हित किया। एक चतुर और धूर्त राजनीतिज्ञ सुमित्रा देवी के उनके चित्रण को आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया। 2016 में जूही चावला ने समान आदमी के साथ महिला केंद्रित नाटक चॉक एंड डस्टर में अभिनय किया। फिल्म कुछ आलोचकों से
विशेष समीक्षा मिली और चावला के प्रदर्शन को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया। 2017 में जूही चावला ने ऑल्ट बालाजी वेब श्रृंखला द टेस्ट केस में एक भारतीय रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। जूही चावला ने वेब सीरीज हश हश में अभिनय किया जो 22 सितंबर 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। व्यक्तिगत जीवन। चावला ने 1995 में उद्योगपति जय मेहता से शादी की थी। दंपति के 2 बच्चे हैं। एक इंटरव्यू में चावला ने खुलासा किया कि उनकी बेटी जाह्नवी फिल्मों में आने के बजाय डॉक्टर बनना चाहती है। जूही चावला के भाई बॉबी चावला रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सीईओ थे। 2010 में डिनर पार्टी के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। लगभग 4 साल तक कोमा में रहने के बाद 9 मार्च 2014 को उनका निधन हो गया। उनकी बहन सोनिया की 30 अक्टूबर 2012 को कैंसर से मृत्यु हो गई। चावला को मीडिया में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। इंडिया टुडे ने उन्हें अपनी 6 बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया। चावला 1993 से 1995 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की 6 अभिनेत्रियों की सूची में दिखाई दी। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में भी रखा गया। एक अभिनेत्री के रूप में अपने शुरुआती करियर के दौरान उन्हें विशेष रूप से उनकी कॉमिक टाइमिंग और जीवंत ऑन-स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए पहचाना गया था। अपनी सफलता के बावजूद चावला को व्यवसायिक गिरावट की अवधि का सामना करना पड़ा है। अपने करियर में इस व्यवसाय के उतार-चढ़ाव के बारे में चावला ने उन्हें गलत विकल्पों के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपनी बेटी के जन्म के बाद और 2000 के दशक की शुरुआत में चावला के काम के खराब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बीच चावला ने 2001 में अभिनय से एक छोटा ब्रेक लिया और अधिक गंभीर भूमिकाओं के साथ वापस आने के अपने इरादे के बारे में बात की। आखिरकार उसने महसूस किया कि उसके नए विकल्पों ने उसे एक नई पहचान और निरंतर रुचि दी है। कई आउटलेट्स ने गंभीर सिनेमा में उनके संक्रमण का उल्लेख किया। चावला ने कहा कि 3 दीवाने और माई मदर मिठी जैसी फिल्मों से उन्हें एक अभिनेता के रूप में संतुष्टि मिली। जूही चावला को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने क़यामत से क़यामत तक के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और हम हैं राही प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्हें क़यामत से क़यामत तक, प्रतिबंध, बोल राधा बोल, डर, दरार और यस बॉस के लिए छल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन मिले। इसके अलावा उन्हें आई एम और गुलाब गैंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन मिला। थैंक यू।